तो पाकिस्तान क्रिकेट में ना एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। स्पोर्ट्स एज क्रिकेट नाम के एक सोर्स से एक रिपोर्ट आई है जो दावा कर रही है कि एक बहुत जरूरी मैच हारने के बाद टीम की ड्रेसिंग रूम में माहौल काफी गर्मा गर्म है। आज हम इसी रिपोर्ट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असल में मामला क्या है। और इस पूरे हंगामे की जड़ में है एक ऐसा बयान जो किसी भी कप्तान के लिए कहना मतलब नामुमकिन सा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान ने कहा, अब हमें अपने सबसे बड़े राइवल भारत से क्रिकेट सीखने की जरूरत है। जरा सोचिए, इन शब्दों ने क्रिकेट की दुनिया में कैसी खलबली मचाई होगी। सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक कप्तान को अपनी ही टीम के सामने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की तारीफ करनी पड़ी। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक बड़ी हार और उससे भी गहरी निराशा की कहानी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले कप्तान के उसी चौंकाने वाले कबूलनामे की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की तारीफ नहीं थी, ये तो अपनी टीम की कमियों को आईना दिखाने जैसा था जो उन्होंने भारत की ताकत के सामने रख कर दिखाया। इस तुलना पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ टीम इंडिया जो प्रेशर में भी कूल रहती है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जो प्रेशर आते ही बिखर जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान ने सीधे टीम की दुखती रग पर हाथ रख दिया, मेंटल टफनेस और फाइटिंग स्पिरिट की कमी। और यही वो फर्क है जो बड़े मैचों में जीत और हार तय कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि कप्तान का ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन आखिर आया कहाँ से? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस एक मैच पर जिसने इस पूरे बवाल की नींव रखी। मौका था T20 वर्ल्ड कप 2026 का, और मैच भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत ही जरूरी सुपर 8 का मुकाबला, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब एक हाई प्रेशर गेम, पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हुआ। दांव पर लगी थी सेमीफाइनल की टिकट, एक गोल्डन चांस जो टीम के हाथ से रेत की तरह फिसल गया। और रिपोर्ट की माने तो कप्तान के लिए ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, ये वो मौका था जिसे गंवाने का मतलब था शायद सब कुछ गंवा देना। और फिर नतीजा वही हुआ जिसका डर था, एक बुरी हार और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। और बस इसी हार के बाद जो ड्रेसिंग रूम में तूफान उठा, उसकी गूंज सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जा पहुंची। तो अब सवाल उठता है कि कप्तान के हिसाब से गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, उन्होंने हार का ठीकरा किसी एक के सिर पर नहीं फोड़ा, नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी टीम की परफॉर्मेंस का एक कड़वा सच सबके सामने रख दिया। उनके मुताबिक टीम हर डिपार्टमेंट में फेल हुई, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ। लेकिन उनका असली गुस्सा था मिडिल ऑर्डर पर, जो उनके शब्दों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मतलब साफ था, प्रेशर हैंडल करना टीम के बस की बात नहीं रह गई थी। और यहाँ से मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस की नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे एक खिलाड़ी पर उंगली उठाई गई। कप्तान ने टीम के अंदर मौजूद एक कैंसर या कहें नासूर की बात कर डाली। उनका बयान था, जो खिलाड़ी सिर्फ अपने रिकॉर्ड चमकाने के लिए खेलता है, वो टीम के लिए सबसे बड़ा नासूर होता है। अब सोचिए, ये कितने बड़े शब्द हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर रिपोर्ट कहती है कि ड्रेसिंग रूम में सबको पता था कि ये तीर किस पर चलाया गया है। और ये टकराव था क्या, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ टीम को चाहिए थे तेज रन, मैच जिताने वाली पारियां, और दूसरी तरफ उस खिलाड़ी का मकसद था बस अपना 50 या 100 पूरा करना, अपना एवरेज सुधारना। कप्तान के हिसाब से टीम की हार की सबसे बड़ी वजह यही सेल्फिश यानी स्वार्थी सोच थी। और इसके बाद आया कप्तान का सीधा सीधा अल्टीमेटम। उन्होंने साफ कर दिया कि अब से टीम में ऐसे किसी खिलाड़ी की कोई जगह नहीं होगी जो अपने रिकॉर्ड को टीम की जीत से ऊपर रखे। सीधी बात, देश के लिए खेलो या बाहर बैठो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। तो कप्तान के इस खुलेआम ऐलान के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर आ गया है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से आगे का रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने है कि वो किसका साथ देंगे। तो अब मामला सिर्फ एक मैच हारने का नहीं रह गया है, ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की वो लड़ाई है, वो दरारें हैं जो अब चार दीवारी से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। जो बातें कल तक छुपी हुई थी वो आज खुली किताब बन गई हैं। तो अब जैसा कि रिपोर्ट बताती है, गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के पाले में है और उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, कप्तान को बैक करें और टीम में एक बड़ा सफाई अभियान शुरू करें, या दूसरा, कप्तान पर ही सरेआम टीम की बातें बाहर लाने के लिए एक्शन लें।
और इन दोनों ही फैसलों का असर बहुत बड़ा होने वाला है। और यहीं पर हम इस पूरे मामले को इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब एक टीम के अंदर ही टीम और खिलाड़ी के बीच लड़ाई इतनी खुलकर सामने आ जाए, तो क्या वो टीम कभी एक होकर जीत का फॉर्मूला ढूंढ सकती है? शायद पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा भविष्य अब इसी सवाल के जवाब पर टिका है।